वेलकम टू माय चैनल। आज एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत है। इसके पत्तों की गिलासी लुक, सब्ज डार्क ग्रीन पत्ते और इंडोर प्लांट होना और एयर प्योरीफायर, तो और वेरी लो लाइट पे ये चलता है। तो इस प्लांट के बारे में आज बात करते हैं। इसका नाम है जीजी प्लांट और फुल नेम भी मैं ऊपर लिख दूंगा। की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मुश्किल है, वो आप देख सकते हैं। और इसकी आज आपको प्रोपोगेशन दो तरीके से बताएंगे, एक पत्ते से, ब्रांच से, और फिर डिवीजन मेथड से। तो पहले आइए इसको किस तरह ब्रांचेस से या पत्ते से ग्रो करते हैं। मेरा तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसको कितने तरीके से, कौन सा आसान तरीका है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और एक तो ये पानी में जैसे है, पत्ते मैंने इसके जो उतारे हैं कटिंग से, वो एक साथ एक गिलास में रखेंगे पानी में, और फिर कटिंग अलग अलग रखेंगे। और बाद में मैं इसमें लैका बाल भी डाल के देखूंगा और एक दो कटिंग लगाऊंगा, सॉइल में भी लगा के रखूंगा। तो जिसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा और देखेंगे कि क्या इसकी जल्दी किस में ये ग्रोथ करता है। तो ये पानी डाल के रखते हैं। इसकी जो अच्छी क्वालिटी ये है कि ये बहुत हार्डी भी है। ये इतना जल्दी मरने वाला प्लांट नहीं है। बस इसको लो लाइट पे आपने रखना है। डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पड़ेगा तो इसके पत्ते बर्न हो सकते हैं। और इसको जो सबसे अहम किसी भी प्लांट के लिए होता है वो पॉटिंग मिक्स होता है। वो आप कौन सा बनाते हैं, किस एनवायरनमेंट के लिए बनाते हैं। यूजुअली जो इंडोर प्लांट रखे जाते हैं, अभी जिस एनवायरनमेंट में मैंने ये प्लांट रखना है वो एयर कंडीशन है, बट विंडो की लाइट से इसको लाइट मिलनी है विंडो से। तो हमने जहाँ जहाँ भी ये रखे हुए हैं वहाँ पे लाइट भी, धूप भी आती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, सारा दिन ब्राइट लाइट रहती है। तो उसमें एनवायरनमेंट रखना है तो ऐसी जगह पे ज़्यादातर जो सॉइल मिक्स मिलता है शॉप से, नर्सरी वालों से, सील्ड पैक में होता है। यहाँ पे चूंकि मैं यूएई में हूँ इस वक्त, तो यहाँ पे दो तीन टाइप की सॉइल मिक्स मिलता है। एक तो मिलता है ये जर्मन है, और हॉलैंड का भी शायद मिलता है, और यूएई का भी मिलता है। तो जर्मन जो ब्लैक सॉइल होती है, कंपोस्ट है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है और अक्सर लोग वो यूज़ करते हैं, रिकमेंड करते हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं। और दूसरी बात ये होती है कि आपका जो पॉट है उसमें नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग नहीं डालते, लेकिन बहुत ज़रूरी है। उसमें एरिएशन भी मिलती है और कोई भी वाटर लॉगिंग नहीं होती है, जो भी पानी एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है। तो ये अभी हम रीपॉट करने लगे हैं, डिवीजन मेथड करने लगे हैं। तो इसको जब निकाला है तो इसको रूट बाउंड थी। तो जब रूट बाउंड होता है पौधा तो ये ग्रोथ अपनी रोक देता है। तो अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए, नए और ब्रांचेस चाहिए, लीफ चाहिए, तो फिर इसकी जो रूट है उसको ट्रिम करके आप इसको रीपॉट करें, बड़े पार्ट में लगाएं। या सेम पार्ट यूज़ करना है तो रूट रिड्यूस कर दें। तो एक तो हम साइड से भी इसका एक बेबी प्लांट भी साइड से निकाल के उसको एक अलग प्लांट बनाएंगे, ताकि दो प्लांट हो जाए। और ये बेस्ट टाइम होता है, आप इसको डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं कर रहा था, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। इसके देखें नीचे राइजोम मोटे मोटे बने हुए हैं, और कुछ ऐसे ही होते हैं जो बाद में बनाते हैं। तो इस तरह डिवीजन करके फिर आपने इसकी रूट जो है थिक नहीं होनी चाहिए। अगर रूट थिक होगी तो फिर ग्रोथ रोक सकता है। इसको जितना आप लूज करेंगे और कम करेंगे उतना अच्छा है, ताकि और ज़्यादा इसको न्यू ग्रो रूट ग्रो करने का मौका मिलेगा। न्यू रूट जब ग्रो होगी तो इसको खुराक भी बहुत अच्छी मिलेगी। इस तरह आपने डरना नहीं है प्लांट को। न्यू जो गार्डनर होते हैं वो डरते हैं कि यार मेरा प्लांट ना मर जाए, तो वो रूट को ट्रिम नहीं करते हैं। तो आपने डरना नहीं है, इस प्लांट में कुछ नहीं होता है। आप बेशक इसको रूट को कट करके लगा दें और कोशिश किया करें। नीचे भी मैंने लैका बाल डाले हैं,
और चूंकि वो होल थोड़ा बड़ा है तो नीचे मैंने जो प्लास्टिक का पॉट है उसका बॉटम कट करके रखा है, उसके ऊपर लैका बाल, उसमें 3-4 होल हैं नीचे, और उसमें लैका बाल भी डाले हैं ताकि वाटर लॉगिंग बिल्कुल ना हो और रूट रॉट का मसला ना रहे। आप इसमें फंजीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। और जो सॉइल हम यूज़ कर रहे हैं अभी, हमने इसमें परलाइट मिक्स की है। आप इसमें 2-3 ऑप्शन है आपके पास। इस सॉइल मिक्स में परलाइट यूज़ करेंगे तो पोमिक स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं, वर्मिकुलाइट भी कर सकते हैं, कोकोपीट भी कर सकते हैं, पीट मास भी थोड़ी थोड़ी मिकदार में कर सकते हैं ये चीज़ें। बट हमने ये इसलिए यूज़ किया है ये परलाइट क्योंकि इसमें एरिएशन ज़्यादा बढ़ जाती है प्लांट की सॉइल में, और मॉइस्चर भी रिटेन करते हैं, मॉइस्चर भी सही रहती है, वाटर लॉगिंग नहीं होती है बिल्कुल। तो इस तरह की सॉइल अगर आप चूज़ करेंगे तो इसकी नरिशमेंट अच्छी होगी। और एक क्वांटिटी में रखें, यानी 1/4 सॉइल अगर उसमें परलाइट डाल देंगे तो भी चलेगा। और अगर आप परलाइट ज़्यादा कर देंगे और सॉइल कम हो जाएगी तो न्यूट्रिशन तो सॉइल में होती है, फिर वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए इसको जितनी इसको मिकदार आपने सही बनानी है ताकि उसको खुराक अच्छी तरह मिले। और दूसरा प्लांट भी हम अलग दूसरे पार्ट में, सिरामिक पार्ट में लगा देंगे, उसमें होल ऑलरेडी बनाए हुए हमने। तो इसको रखना आपने वहाँ पे है जहाँ पे इसको बेशक थोड़ी सी लाइट मिले। और अगर कोई डिजीज़ में इसमें मिली बग और स्पाइडर माइट का अगर अटैक हो, मेरे पास तो नहीं है लेकिन अगर हो तो इसको आप वॉश कर सकते हैं कोई डिटर्जेंट से। और उसके बाद नीम ऑयल अगर 2-3 बार थोड़े थोड़े वक्फे से आप स्प्रे करेंगे डाइल्यूटेड, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मसला नहीं रहेगा। लेकिन जब वो उसको आप उतारते हैं मिली बग को, तो वो ऐसे डिस्पोज करनी कि दोबारा ना आ सके इसके ऊपर। यूजली ये आउटडोर प्लांट जो रखे होते हैं शेड में, वहाँ पे हो सकती है। और इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बड़ी पसंद है। अगर आप इकट्ठे प्लांट रखेंगे वहाँ पे ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनाएंगे तो ये बहुत खुश रहेगा और सही नरिश करेगा। पार्टिंग करने के बाद अगर उसको एक बार अच्छी तरह हिला देंगे पॉट को, तो ये अगर अंदर कोई कैविटी होगी, एयर पॉकेट होगी, तो वो भी निकल जाती है। और इसको पहले जब आप सॉइल डालेंगे ये वाली, तो अच्छा पानी देना है उसको ताकि उसमें परलाइट भी जो सोकिंग हो जाए उसकी भी और सॉइल की भी हो जाए, और फिर वो रिटेन रखेगी। ये मेरे बच्चे हैं और इनको भी बड़ी शौक हो गई है अभी, ये आए दिन कोई ना कोई प्लांट नया लेके आते रहते हैं। तो बहुत और भी नया प्लांट आए पड़े हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उन पे भी बनाऊंगा और उनके बारे में बताएंगे 1 बाय 1। ये आप घर में रख सकते हैं, मेरी रिकमेंडेशन है। ये बहुत हार्डी प्लांट है, लो लाइट है और एयर प्योरीफायर है। इससे ज़्यादा और हमें क्या खूबी चाहिए। और फिर इसकी लुक ग्रीनिश और ग्लासी, जो पत्तों की शाइनिंग वाले लुक है, वो बहुत शानदार है। आप अपना घर में ये ला के रख सकते हैं। और ये अभी दूसरा प्लांट भी लगा दिया है। दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक करें और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम पे जब वीडियो अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पास करते रहेंगे इसी तरह। और नेक्स्ट और अच्छे प्लांट्स जो आने वाले हैं उनके बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।